Hello students, welcome back. Here we are talking about the chapter 2 of history, socialism in Europe and Russian Revolution. हम यहाँ पर सोशल चेंज की बात कर रहे थे, द एज ऑफ सोशल चेंज. अब लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ थे कि ये चेंज होना चाहिए, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, तो उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया. कुछ लोग ग्रेजुअली चेंज चाहते थे, कुछ ये चाहते थे कि एकदम चेंज होना चाहिए, तो उन्हें कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट लिबरल्स थे, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सबसे पहले हम लिबरल्स की बात करेंगे. लिबरल्स कौन थे? वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी. लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे. अब इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी बैकग्राउंड ऑफ लिबरल्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरल्स. तो आपका यदि क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स. फर्स्ट, इक्वलिटी अमंग रिलीजन्स एंड नेशन शुड बी टॉलरेट ऑल रिलीजन्स. यानी कि जो रिलीजन्स हैं सभी में इक्वलिटी होनी चाहिए, और नेशन जो है सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे, यानी कि सभी लोग भाईचारे से रहें. नेक्स्ट, ओपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. अब डायनेस्टिक रूल क्या है? यानी कि हेरिडेटरी सिस्टम. जैसे राजा पहले रूल कर रहा है, फिर उसके बच्चे कर रहे हैं, उसके पोते कर रहे हैं, इस तरह से जो वो उसके अपोज थे कि डायनेस्टिक रूलर की कंट्रोल पावर नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, लिबरल्स बिलीव द इंडिविजुअल्स राइट. नेक्स्ट, वो ये भी चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पर डायनेस्टिक रूलर होते थे. नेक्स्ट, आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. और वो इस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे कि जिन्हें लोग चूज करें, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चूज किया जाए. नेक्स्ट, सपोर्टेड जुडिशरी विच मस्ट बी ट्रेन एंड इंडिपेंडेंट. और वो इस टाइप की जुडिशरी चाहते थे कि जो ट्रेन और इंडिपेंडेंट हो. इस तरह से उन्होंने सबसे पहले सभी रिलीजन्स इक्वल होने चाहिए, डायनेस्टिक रूलर की पावर अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए, दूसरे इंडिविजुअल्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन वो सही रूप में डेमोक्रेट्स नहीं थे. अब क्या किस तरह से वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, मैं इसके बारे में बताऊंगी. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बिलीव नहीं करते थे. एंड वांटेड ओनली मैन. वो ये चाहते थे कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी केवल उन्हें ही वोटिंग राइट मिलने चाहिए. तो अबाउट रेडिकल्स. रेडिकल्स कौन थे? वांटेड अ गवर्नमेंट विच मस्ट बी बेस्ड ऑन मेजोरिटी. यानी कि वो ऐसे गवर्नमेंट चाहते थे जो मेजोरिटी बेस्ड हो. लिबरल्स ने हमने देखा लिबरल्स कैसे लोग थे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट थे, और वो चाहते थे कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोटिंग राइट होना चाहिए. नेक्स्ट, दे सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट. अब जो रेडिकल्स थे उन्होंने वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया. वो चाहते थे कि जो औरतों को अधिकार है वो मिलने चाहिए. नेक्स्ट, दे ओपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. दूसरे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, वो उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे. वो ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास रहे, बिकॉज दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स. क्यों नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी कुछ हाथों में रहे? जैसे कि अंबानी है, इस टाइम पीरियड का अंबानी है कि उसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है. बिकॉज दिस वॉज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी इन सोसाइटी. इससे क्या होगा? क्योंकि उससे जो सोसाइटी है उसमें ऊंच नीच की भावना आएगी. कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और कुछ के पास बिल्कुल नहीं हुई. इसलिए वो क्या चाहते थे? देयरफॉर दे वांटेड अ रेडिकल चेंज. इसलिए वो एकदम से चेंज चाहते थे. अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? जैसे रेडिकल्स कौन थे? जो मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट चाहते थे. दे सपोर्टेड द वुमेन सफ्रेगेट. एंड नेक्स्ट, वो जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे. दूसरे वो क्या चाहते थे? दूसरे बिकॉज दे डिसलाइक कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स. वो ही नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी रहे. इस तरह से हम इसे लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो रूल कर रहे थे और जो लोग पावर में थे. हु इनिशियली ओपोज द चेंज. तो वो लोग क्या थे? वो चेंजेस के अगेंस्ट थे, ओपोज थे. वो ये नहीं चाहते कि कोई भी सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, स्पेशली लिबरल्स और रेडिकल्स के. नेक्स्ट, बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? दे वर रेडी फॉर द चेंज. वो बदलाव के लिए एग्री हो गए. क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एक स्पार्क का काम किया था, क्योंकि लोग उस समय तक समझ गए थे कि लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है. बाय द वे हमारे पास आईफोन नहीं है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन यदि हम उसकी वैल्यू पता चल जाती है तो हम उसकी डिमांड करते हैं. ऐसी लोगों ने लिबर्टी और इक्वालिटी की डिमांड की, बिकॉज दे अंडरस्टूड. अब वो एग्री क्यों हो गए थे? क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब चीज़ तो आना है, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रुका जा सकता, इनविटेबल है. बट दे बिलीव. लेकिन वो चाहते थे कि जो पास्ट है, पास्ट में जैसे कोई राजा है,
तो उसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और जो चेंजेस है वो कैसे होने चाहिए, स्लो प्रोसेस में होने चाहिए, यानी कि एकदम से चेंजेस नहीं होने चाहिए। इस तरह से जो स्पेशली लिबरल्स के और रेडिकल्स के और कंजर्वेटिव्स के आइडियाज थे, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसमें, वर्ड पॉलिटिक्स।